सिक्स की इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास सिक्स की इंग्लिश में एक चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, इसमें दो चिड़ियों के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है कि किस तरह से हम जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे उसी तरह बन जाएंगे और उसी की तरह बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स को पढ़ना। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स जहाँ से शुरू होती है उससे शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। मतलब एक समय एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो नवजात मीन्स नए जन्मे हुए बच्चों के, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रहती थी। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उनका एक बड़े और छायादार वृक्ष पर घोंसला था जहाँ पे माता चिड़िया, जो मम्मी चिड़िया थी, वो अपने बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी। अब वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन वहां पर एक भयंकर तूफान, स्टॉर्म मीन्स तूफान, स्टॉर्म मीन्स तूफान आया। एक दिन भयंकर तूफान आया एक दिन। देयर वाज अ बिग, बहुत बड़ा तूफान आया, बिग स्टॉर्म। देयर वाज थंडर, मतलब गड़गड़ाहट हो रही थी। थंडर मीन्स गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट के साथ और लाइट एंड थंडर, लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकना। जब बारिश होती है, देखिए बादल गड़गड़ करते हैं और बिजली चमकती है। एंड रेन, और बारिश हो रही थी। रेन मीन्स बारिश, बारिश या वर्षा। रेन मीन्स वर्षा हो रही थी। खूब तेज तूफान आया, तो तूफान के साथ साथ गड़गड़ाहट हो रही थी, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज, और हवा जो है उसने बहुत सारे वृक्षों को, पेड़ों को गिरा दिया। द tall tree in which the birds lived also came down, वो बड़ा वृक्ष जहाँ पे चिड़िया रहती थी वो भी गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird, एक बड़ी शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा, एक पेड़ की बड़ी शाखा जो है वो उनके नेस्ट पे आके गिर गई। नेस्ट मीन्स घोंसला। एक बड़ी ब्रांच उनके घोंसले पे आके गिर गई, जिससे चिड़िया, जो माँ चिड़िया थी, उसकी मौत हो गई। अब फॉर्चुनेटली मीन्स मतलब सौभाग्य से। फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से या किस्मत से। फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से या किस्मत से
किस्मत से जो दोनों बेबी बर्ड थे वो हवा से उड़ के दो अलग अलग, फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, तो बच्चे चिड़ियों के लिए किस्मत की बात थी कि द स्ट्रॉन्ग विंड blew them to the other side of the forest, कि वो जो तेज हवा थी, विंड मीन्स हवा, विंड मीन्स हवा, विंड मीन्स होता है हवा, जो तेज हवा थी वो बच्चों को जंगल के साइड में, अलग अलग साइड में लेके गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक जो था वो एक केव के पास गिरा। केव मीन्स होता है गुफा। एक बच्चा जो था वो चिड़िया का, वो एक गुफा के पास गिरा जहां पे रॉबर्स मीन्स चोरी करने वाले, जो चोरी करते हैं उन्हें रॉबर्स कहते हैं। रॉबर्स मीन्स चोर कह सकते हैं आप। रॉबर्स। और गैंग मीन्स होता है समूह। चोरों का एक समूह जिस गुफा में रहता था, एक बच्चा वहां पे जाके गिरा। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। और जो दूसरा बच्चा था वो एक ऋषि मीन्स ज्ञानी लोग जो तपस्या करते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। तो वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरा, थोड़ी दूर पे, ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूर पे गिरा। Days passed and the baby birds became the big birds। समय बीता और जो छोटे बच्चे थे चिड़िया के वो अब चिड़िया हो गए हैं, बड़े चिड़िया हो गए हैं। One day the king of the country came to the forest to hunt। एक दिन राजा, जो राज्य का राजा था, देश का राजा था, वो जंगल में हंट मीन्स शिकार करने के लिए आया। हंट मीन्स शिकार होता है। जो कंट्री का किंग था वो शिकार करने के लिए है, मतलब हंट करने के लिए है। He saw a deer and rode after it। He saw a deer। Deer means होता है हिरन। Deer means हिरन। उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे चल पड़ा। रॉड मीन्स सवारी करना, क्योंकि राजा तो घोड़े पे सवार था तो वो उसके ऊपर चल पड़ा। रॉड जो होता है, ये देखिए रॉड, ये राइडिंग का ही पास्ट टेंस है। राइडिंग होती है प्रेजेंट और रॉड होता है पास्ट टेंस। तो रॉड मीन्स सवारी, या उसके पीछे अपने घोड़े पे सवार होके उस हिरन के पीछे चल दिया। It ran deep into the forest followed by the king। हिरन जो था वो जंगल के बहुत अंदर तक चला गया और राजा भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए, अब सवारी करते हुए घोड़े की, वहां पर मतलब जंगल के बहुत गहराई में, बहुत अंदर चला गया। Soon the king lost his way and did not know where he was। जल्दी ही राजा खो गया। Lost means खो गया। जल्दी ही राजा जंगल में खो गया और उसे नहीं पता था कि वो इस समय जंगल में कहां पे है। ठीक है। He rode on for a long time till he came to the other side of the फॉरेस्ट। उसने बहुत लंबे समय तक
सवारी की घोड़े की और जंगल के दूसरी तरफ तब तक सवारी की जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो अब बहुत थक गया है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। वो अपने घोड़े पर से उतरे। वो राजा जो है वो बहुत थक गए थे जंगल में घुड़सवारी करके, तो वो अब जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। और जंगल के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद जब उन्हें बहुत थकान महसूस हुई तो वो अपने घोड़े पर से उतरे और एक जगह पर पहुंचे जो गुफा के पास थी, और वहां पे अपने घोड़े से उतर गए और उस गुफा के पास जाके बैठ गए। घोड़े से उतर के उस गुफा के पास एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सडनली ही heard a voice cry out। सडनली मतलब अचानक, सडनली मीन्स अचानक। अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी, एक चिल्लाती हुई आवाज सुनी, मतलब किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। क्विक हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। क्विक मीन्स जल्दी, हरी अप मीन्स जल्दी से आओ। क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। यहाँ पे पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उनके आभूषण। ज्वेल्स मीन्स आभूषण होता है, ज्वेलरी जिसे कहते हैं घरों में जो औरतें पहनती हैं ज्वेलरी। अरे पहले राजा महाराजा आभूषण पहनते थे सोने चांदी के। तो वो जो आवाज आ रही थी वो कहा कि जल्दी आओ, कोई यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके आभूषण एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा उससे ले लो। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting। जब राजा ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक भूरे रंग का एक पक्षी बैठा हुआ है। बर्ड मीन पक्षी, जो कि ये कह रहा है कि, और जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था राजा, उस पेड़ के ऊपर देखा तो एक भूरे रंग का पक्षी बैठा था और वही ये बात कह रहा था। He also heard faint noises issuing from the cave। राजा ने साथ ही वो गुफा में से आती हुई हल्की हल्की आवाजें भी सुनी जो कि गुफा में से आ रही थी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could। राजा तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां घोड़े पर सवार हुआ और तुरंत वहां पे जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता था वहां से चला गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram। जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जो कि काफी साफ थी और जो कि एक आश्रम की तरह लग रही थी। It was the ऋषि's आश्रम। ये उसी ऋषि का आश्रम था, उसी महान व्यक्ति का आश्रम था जहां पे वो दूसरा वाला पक्षी गिरा था, बच्चा पक्षी। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade। जो राजा है उसने टाइड मीन्स होता है बांधना। उसने अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांधा और शेड होता है, शेड मीन्स छाया, और उस आश्रम की छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice। अचानक ही उसने एक अच्छी आवाज, नरम आवाज सुनी जो कि कह रही थी, पुकार रही थी, वेलकम टू दी आश्रम सर। श्रीमान जी आपका आश्रम में स्वागत है। श्रीमान जी एक
अचानक ही राजा ने एक आवाज सुनी, एक अच्छी आवाज सुनी, बढ़िया आवाज सुनी, जो कि कह रही थी या पुकार रही थी कि श्रीमान जी आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। और वो आवाज कह रही थी कि सर आपका आश्रम में स्वागत है, कृपया अंदर जाइए और वहां पे आराम कीजिए। ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जो है वो जल्दी ही आ जाएंगे, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। देयर सम कोल्ड वाटर इन दी पॉट। वहां अंदर, आश्रम के अंदर एक बर्तन में, पॉट मीन्स बर्तन, पॉट मीन्स बर्तन, एक बर्तन में ठंडा पानी रखा हुआ है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अपने आप को रिलैक्स कीजिए। कंफर्टेबल मीन्स होता है अपने आप को आराम दीजिए, थोड़ा सा आराम से हो जाइए, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. फिर से राजा ने ऊपर देखा पेड़ पे, और फिर देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन मीन्स भूरा रंग, भूरे रंग का एक पक्षी वृक्ष पर, पेड़ पर बैठा हुआ है। He was amazed. वह आश्चर्यचकित हो गया। This one looks like the other bird outside the cave. ये एकदम हूबहू उसी पक्षी की तरह लग रहा था जो कि उसे गुफा के बाहर मिला था। He said to himself loudly. राजा ने अपने आप से ही तेजी से कहा, ठीक है, You are right sir. आप बिल्कुल सही हैं। उस पक्षी ने कहा कि आप बिल्कुल सही हैं श्रीमान जी। सर मीन्स श्रीमान। उस पक्षी ने कहा, He is my brother, but he has made friends with Robert. वो मेरा भाई ही है। पक्षी ने कहा, वो श्रीमान जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मेरा भाई ही है, लेकिन उसने अपनी दोस्ती जो है वो चोरों से कर ली है, डाकुओं से कर ली है। He not talks as they do. He not talks. अब वो वैसे ही बातें करता है जैसे कि वो चोर या वो डाकू करते हैं। He doesn't talk to me anymore. वह मुझसे बात नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the आश्रम. तभी ऋषि जो है, ऋषि मीन्स जो तपस्वी हैं, वो आश्रम में आते हैं। Welcome sir, he said. स्वागत है श्रीमान जी, ऐसा ऋषि ने कहा। टू द किंग, राजा से ऋषि ने कहा, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। कृपया अंदर आइए और अपने घर की तरह ही समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। आप काफी थके हुए लग रहे हैं, आप आराम कीजिए, उसके बाद आप हमारे साथ भोजन कीजिएगा। फूड मीन्स भोजन या खाना। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. राजा ने ऋषि से उन दो पक्षियों के बारे में बात की कि कैसे वो दोनों लग तो बिल्कुल एक तरीके से रहे हैं, लेकिन उनकी बातें कितनी एक दूसरे से अलग हैं। The forest is full of surprises. फॉरेस्ट जंगल जो है वो सरप्राइजेस मीन्स आश्चर्यों, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य होता है, तो सरप्राइजेस से भरा हुआ है। He said, राजा ने कहा। The holy man smiled. उस पवित्र व्यक्ति यानी ऋषि, तपस्वी जी, the holy man smiled, मुस्कुराए, and said, और कहा, After all, one is known by the company one keeps. अंत में एक व्यक्ति जो होता है या कोई भी कि आप उस तरह से जाना जाता है जिस तरह की वो संगत करता है।
The bird has always heard the talk of robbers. पहला वाला जो पक्षी है वो हमेशा चोरों डाकुओं की बातें सुनता है. This one has he imitates them and talks about robbing people. तो इसलिए वह क्या करता है कि वो चोरों डाकुओं की बातें सुनता है तो उन्हीं की नकल करता है. इमिटेट मीन्स नकल. इमिटेट मीन्स नकल. तो वो चोरों और डाकुओं की नकल करता है और उन्हीं की तरह बातें करता है लोगों को लूटने की. Then this one has repeated what he has always heard. और ये वाला जो पक्षी है वो हमेशा वो बातें करता है, वो बातें दोहराता है. रिपीटेड मीन्स दोहराना, मतलब वो बातें दोहराता है जो ये सुनता है. एंड रेस्ट, अब आप आराम की. हियर ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम नाउ. इसलिए ये क्या करता है, ये वाला पक्षी लोगों का आश्रम में स्वागत करता है. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. अब आप अंदर आ जाइए और आराम कीजिए. I will tell you more about this place and these birds. मैं आपको इस जगह के बारे में और इन दोनों पक्षियों के बारे में और अधिक बताऊंगा. पहले आप आराम कीजिए. ठीक है. तो अगर ये आप इस स्टोरी में जो आपको टफ वर्ड्स हैं उनके मैंने मीनिंग यहाँ पे लिख दी है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद हम, अगर आप कहेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे बोर्ड पे लिखा के. ठीक है. धन्यवाद. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए.